मैंने सवाल आपसे यही पूछा कि नियम न मानने पर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है। अब आप उसको गोल पोस्ट करके बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं, नियम कर तय सकते कोर्ट हैं। करेगी। नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये बताइएगा मेरे को अजय जी। मैडम नियम का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट तय कर रही है ना। हाँ। इलेक्शन अभी तो कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स को जो है चुनाव के एक सप्ताह पहले हमारे खाते को फ्रीज करने की इतनी जल्दीबाजी आ गई। जो 2017 के मामला था तब क्यों नहीं उसे पहले ही कर दिया? कितना अमाउंट फ्रीज किया बताएंगे आप जरा? 94 के मामले को भी लाया गया। कितना अमाउंट फ्रीज किया ये तो बताइए ना। हमारे साथ दुर्व्यवहार, हमारे साथ कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है 210 करोड़ बात हो रही है ना सर, 210 करोड़ का नंबर है ना जिसकी पेनल्टी इन पर चालू है। कितना मिला है? 1500 करोड़। और ये एक नैरेटिव चलाने का जो प्रयास है इस देश में कांग्रेस पार्टी हार जाएगी और भाजपा जीत जाएगी, ये गलतफहमी के शिकार है। 4 जून के बाद रिजल्ट देखिएगा इस देश में क्या होने वाला है। ये जितने लोग यहाँ भाजपा का कीर्तन कर रहे हैं, 4 जून के बाद आप देखिएगा देश की जनता मालिक है। आप बोलते जा रहे हैं, में बैठे हुए लोग मालिक नहीं है और जनता तय कर रही है कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश की प्रमुख पार्टी और देश की सरकार क्या कर रही है। के आरोपों के बीच चुनाव निष्पक्ष होगा, ये कैसे कहा जा सकता है और उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों ना लगे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है, फिर चाहे मैं गूगल पर एड्स की बात करूं, जगह जगह विज्ञापन की बात करूं, होर्डिंग्स लगते हैं, सब कुछ दिखता है। ये कहना बहुत आसान है कि भाई सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने सीट जीती हैं वो खर्चा उतना उसी के हिसाब से करेगी क्योंकि चंदा उसको उतना ही ज्यादा मिला होगा। लेकिन फिर भी जिसकी दूसरी पार्टी का पैसा है अगर वो भी फ्रीज हो जाएगा तो वाकई में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आएगा? अनुजा, पूर्णिमा जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन से साल का इलेक्शन है बीजेपी का, तीसरे साल का। कि क्या कहां फंस गए हैं कांग्रेस भाई? आप 2014 2019 निकल गया, क्या हो गया? आप 2024 की बात कर रहे हैं। अगर आईटी से रिलेटेड कोई बात आपकी थी या नहीं थी, उनको आपको करना था और आप हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे तो क्या बीच में तो कर्नाटका और जैसे कई असेंबली विधानसभा इलेक्शंस भी बहुत आए हैं सर। आज आप कौन सी गेम प्ले कर रहे हैं बैठकर? मैं यही कह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये प्रेस करी क्यों गई है। आज तक कितने इलेक्शन हुए तो कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप सर यहाँ बैठकर? भाजपा क्या नई लेवल फील्ड प्ले कर रही है क्या यहाँ पे? 2014 से है, 2019 से है, अब 2024 की बात कर रहे हैं। कभी आप नो कॉन्फिडेंस वोट ला के बात करना थे भाजपा को? कितना इस तरीके से बात डेमोक्रेटिक रिमार्क्स में बोलेंगे आप लोग? ये बताइए मुझे कि आईटी से पहले तो भाजपा का क्या लेना? अरे इसके लिए रोना नहीं है अनुजा जी, ये इसलिए थोड़ी रो रहे हैं। 2024 की बात मुद्दों पर बात कीजिए आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ में एक और मुद्दा है ना, सबसे बड़ा अहम मुद्दा बताऊं अजय जी, मुद्दे पर ही बात हो रही है। अहम बात मैं बताऊं अजय जी, मुद्दे पर ही बात हो रही है, मुद्दे पर बात हो रही है। यही सवाल समझने की कोशिश हो रही है कि अगर ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है और आप भी ये कह रहे हैं कि नियम नहीं माना गया, नियम में दिक्कत हुई है, नियम के हिसाब से कार्रवाई है, आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी पर सवाल किस उससे उठा रहे हैं? ये बताइए ना। गांधी ने सही टाइमिंग चुना है। मूल बात है यहाँ पे किसी तरह से सरकार है मैडम, चाहते हैं देश की जनता लोगों ने आंख पे पट्टी बांध लिया है। सरकार किसकी है? हमें आ नहीं रहा है, चंदा वसूलना चाहते हैं आम जनता से, भर भर के आम जनता से चंदा वसूलना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जैसे सरीखे नेता तो प्रश्न क्या बसपा से पूछा जाएगा? सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। मुझे प्लीज सुनने दीजिए अजय जी क्या कह रहे हैं। रमनीश जी ठीक है, मैं समझ गई, सिंपैथी पाने की कोशिश है। एक सेकंड अजय जी, मैं आपको सुनना चाहती हूँ, मुझे प्लीज क्लैरिफाई करिए सर, मुझे प्लीज क्लैरिफाई करिए, फिर अनुजा आपके पास आ रही हूँ। इस देश में क्या ये बार-बार सभी सभी साथी पूछ रहे हैं कि भाजपा पर क्यों? अरे भाई, एक बसपा की सरकार चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी के देश में सरकार है। यही काम यदि कांग्रेस पार्टी की होती तो प्रश्न किससे किया जाता? कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस से की जाती। भाजपा की सरकार है, सबको पता है ईडी सीबीआई आईटी किसके इशारे पर चल रही है? 2 लोगों के इशारे पर चल रही है। चुनाव के जस्ट पहले एक सप्ताह भी नहीं हुआ और इस तरह से अपने कांग्रेस पार्टी जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसका खाता फ्रीज कर देंगे। ये अत्याचार, इस तरह का अन्याय
इस तरह का दुर्व्यवहार, ये कहते हैं डेमोक्रेसी आप चला रहे हैं, ये आप कहते हैं कि चुनाव करना चाहिए। ये कैसा चुनाव है? ये चुनाव के नाम पे मोदी जी की तानाशाही सरेआम दिख रही है और भाजपा जो है उस तानाशाही को डिफेंड कर रही है। इसलिए भाजपा पर प्रश्न हो रहा है, सरकार भाजपा की है तो किससे जवाब मांगा जाएगा? किससे जवाब मांगा जाएगा? भाई चिल्ला रही हैं आप, जवाब भाजपा से ही मांगा जाएगा। फिर इतना मिर्ची लग रहा है भाजपाइयों को, भाजपा के यहाँ समर्थकों को। अरे भाई, देश में भाजपा की सरकार है, भाजपा जिस तरह न्याय अत्याचार कर रही है, एक तरफ तो लाखों करोड़ रुपए की चोरी। अरे सर, तो आप मुद्दे उठा के जमीन पर आइए ना, लड़िए, जनता को प्रभावित करिए, मुद्दों से बताइए कि बीजेपी कैसे कर रही है, क्या क्या कर रही है। एक सेकंड रमनीश जी, मुझे नीलेश जी से एक प्रतिक्रिया लेनी है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। नीलेश जी आप उठने दे रही है। अजय जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अजय जी, आप इसका जवाब दे पाएंगे? छोटा सा सवाल है। ठीक है, नीलेश जी को सुनने दीजिए सर, मेरे ऊपर भी आप आरोप लगा लीजिए। ऐसा लगता है कि आप लोगों के जीवन में कुछ बचा ही नहीं है सर। हर कोई दोषी है, हर कोई आरोपी है, और अगर कोई पाक साफ है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता। गजब बात करते हैं सर आप। आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पक्ष ले रही हूँ बीजेपी का। गजब बात कर देते हैं सर। प्रश्न पूछ रहा है, मुद्दे पर आप आ नहीं रहे, सबको पता है, सर्वविदित है। पता नहीं क्या सर्वविदित है सर? आप बताइए ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, जवाब दीजिए आप। मुद्दा है इनकम टैक्स ने 1 सप्ताह पहले क्यों? अजय जी, अरे सर, ये मैं क्या जवाब दूंगी? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन हूँ क्या? आपके ऊपर आपने नियम नहीं माना, कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है। आप बताइए कि आपने नियम का उल्लंघन क्यों किया? नीलेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। गुलामी करनी है आपको। अजय जी, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब देंगे क्या? पहले शांत हो जाएंगे, उसके बाद नीलेश जी सुन पाएंगे। अभी उनका चल रहा है, अभी जारी है वो। ठीक है अजय जी, आप रुक जाइए जरा। अजय जी प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है, नीलेश जवाब जी दे पाएंगे? पूछिए, नीलेश जी पूछिए। अजय जी, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया, मैं जानता हूँ, पर पूरा देश ये जानना चाहता है पीएफआई का अमाउंट, तो पीएफआई का अमाउंट आपको कब काम आएगा? क्या आप उसको यूज करेंगे पीएफआई का अमाउंट को? वो खाते कब काम आएंगे आपके? क्या पीएफआई का अकाउंट कांग्रेस के अकाउंट नहीं है? ये दलाली जो भाजपा के लिए आए हैं, कितना रुपया दिया है भाजपा ने आपको दलाली करने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए आप लोग जो है ना, देश छोटा सा सवाल है। अजय जी, कम्युनिस्ट सांप्रदायिक हैं, जो सवाल पूछे वो दलाली कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आपके पैसे बीजेपी अकाउंट फ्रीज करवा दे रही है। मतलब सब दलाल है, सबके पास पैसा है, किसी के पास अगर 2 रुपए भी नहीं बचा है तो वो कांग्रेस है। क्यों अजय जी? नफरती एजेंडे चलाने वाले लोग हैं, देश को ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं। उसके दिमाग में क्या है? और गोडसे के ये औलाद लोग हैं जो इस तरह प्रश्न कर रहे हैं, जो भाजपा से प्रश्न के बजाय सुनिए देवी स्वरूपा शक्ति से लड़ने की जो बात करे, उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है? उससे सवाल करने वाला करते हैं। अजय जी, आप बहुत देवी शक्ति से जो लड़ने की बात करता है, उससे पूछिए ना जाके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ता है भाई? मुद्दे पर क्या होना चाहिए? उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ता है? अरे मुद्दे की बात करिए, आम जनता के बीच में जाइए। आपको यदि 2024 का चुनाव लड़ना है, मुद्दे ठीक है, मेरे पास समय खत्म है। अनुजा 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी। नीलेश जी आपका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अजय जी, अनुजा जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट कर, मेरे पास समय खत्म है। दिमाग में आप लोग मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, कांग्रेस आएगी तो एक आदमी के कीड़े को बाहर पार्टी है। क्या करेगी सर कांग्रेस आएगी तो? अलग से हॉस्पिटल क्या करेगी कांग्रेस आएगी तो? दोबारा से दोहराइएगा अजय जी, कुछ धमकी दे रहे हैं दिमागी कीड़े लोग, ये जो दिमागी कीड़े, ये जो दिमागी कीड़े हैं ना जिन लोगों के दिमाग में, उनके लिए अलग से हॉस्पिटल और डॉक्टर की सनातन समूहवास करने वाली बात क्या है? बहुत अच्छा हुआ अजय जी, बहुत अच्छा हुआ। आपके स्टेचर के आदमी से, व्यक्ति से मुझे इस तरीके के शब्दों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा किया कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ के आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच लोगों को लेकर है क्या।